बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 2 एक्सप्रेशन हैं और इनकी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इनका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले ही हमारे पास जो वैल्यू है वो है x² + 5x + 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड की जाएगी, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6x², जबकि बिटवीन में जो नंबर है वो है 5x है। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाता है और उन्हीं 2 को प्लस करें तो 5x आ जाता है। तो अगर हम 2 का टेबल ही देखें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 भी आ जाता है और 2 में 3 प्लस करें तो 5 भी आ जाता है, यानी मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है 2 और 3 की मदद से, और प्लस वाला आंसर भी आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह ये 2 नंबर लिख लेने हैं इस वेरिएबल x के साथ, 2x और 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो 2 नंबर हमें मिल गए कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है और प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है, और पहली और आखिरी वैल्यू वैसी की वैसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो x² और 2x में से x दोनों में मौजूद है, x कॉमन ले लिया, इधर 2 पावर थी, एक कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी, प्लस आ गया, ये x हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग 2 रह गया। इन दोनों में देखें तो 3 और 6 है, तो ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर रिमेनिंग x रह गया, प्लस 6 से 3 कॉमन लें तो 6 से 3 कॉमन लिया, इट मीन 6 को 3 पे डिवाइड कर लें, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 है, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या रह गया, तो बाकी 2 रह गया, ठीक है। अब देखें प्लस के इस जाने भी x + 2 मौजूद है और प्लस के इस जाने भी x + 2 मौजूद है, तो x + 2 दोनों से कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो आ गई है यहाँ पे x + 3, ठीक है। तो यूँ हमने x² + 5x + 6 को फैक्टराइज कर लिया, तो इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे फैक्टर आ गए x + 2 और x + 3। अब हम दूसरी जो वैल्यू है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं और वो है x² - 4x - 12। तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले किया है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -12x²। अब 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उन्हीं 2 को प्लस या माइनस करें तो 4x आ जाए, माइनस में 4x आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 2 6 टाइम 12, ठीक है, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही 2 नंबर जो हैं वो हम चूज़ कर लेंगे 2 के टेबल से, ठीक है, और 2 के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे और 6 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस तरह प्लस माइनस माइनस और 2 6 12 भी आ जाएगा, और 2 - 6 यानी 6 के साथ माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें बिटवीन में -4 चाहिए, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ही -6 और +2 का आंसर -4 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बिटवीन वाली वैल्यू की जगह लिखेंगे -6x और +2x। तो ये वो 2 नंबर हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -12x² आ जाता है, और इनको अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास -4x आ जाता है, ठीक है। और पहली और आखिरी वैल्यू हम वैसे की वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, x² और ये x है, तो x दोनों में कॉमन है, x कॉमन लिया, इधर 2 पावर थी, एक कॉमन लिया, एक बाकी रहेगी, माइनस आ गया, ये x कॉमन चला गया हुआ है और रिमेनिंग 6 रह गया। अब यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे 12 है, तो ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, इधर से 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया x, आगे माइनस है, माइनस आ गया, 12 से 2 कॉमन लिए हैं तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12। तो जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है, ठीक है। 12 से 2 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 6 रह गया। अब देखें प्लस के इस जाने भी x - 6 मौजूद है और प्लस के इस जाने भी x - 6 मौजूद है, तो x - 6 हमने कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, x + 2,
ठीक है, ये इधर से कॉमन आ चुका हुआ था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग +2 रह गया। तो यूँ हमने दोनों वैल्यूज़ की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली। फर्स्ट वैल्यू की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, इसके ये फैक्टर्स आए, और सेकंड वैल्यू की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली और इसके फैक्टर्स ये आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे x² + 5x + 6 और इज इक्वल डालेंगे, और x² + 5x + 6 x² + 5x + 6 इसके फैक्टर्स क्या आए हैं x + 2 और x + 3। इनको इसके सामने लिखेंगे x + 2 और x + 3। ठीक है, यूँ इसके जो फैक्टर्स आए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब जो दूसरी वैल्यू थे वो है x² - 4x - 12 x² - 4x - 12। तो अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे x² - 4x - 12, और इसके फैक्टर्स क्या आए हैं x - 6 और x + 2 x - 6 और x + 2। तो HCF में हमने देखना होता है कि दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉमन है। तो अगर हम देखते हैं तो x + 2 ऊपर भी है, x + 2 नीचे भी है, तो x + 2 दोनों में मौजूद है। तो इस तरह x + 2 जो है वो हमारा HCF आ गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया है, इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड किया है, इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड किया है, फिर इनके जो आंसर्स आए हैं उनको इनके सामने लिखा है, और जो दोनों में कॉमन थे, दोनों में कॉमन x + 2 आया, तो वही हमारा HCF है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x³ - 27 x² + 6x - 27 और 2x² - 18। तो सबसे पहले हमने इन तीनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, उसके बाद ही हम इनका HCF फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहली टर्म है x³ - 27। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे देखें तो x के ऊपर क्यूब है और उसके बाद 27 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई हमें करना है वो है a³ - b³ का। ठीक है, और फार्मूला की ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे a - b × a² + ab + b²। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हमारी x³ - 27 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो पाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को a³ - b³ की फॉर्म में लिखेंगे। x³ किसका क्यूब है, x का, तो ये x³ आ गया। -27 किसका क्यूब है, 3 का। अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 * 9 9 3 * 27। ठीक है, तो 27 को हम 3³ लिख लेंगे। तो यूँ a³ की प्लेस पे आ गया x³ - b³ की प्लेस पे आ गया 3³। अब फार्मूला को ओपन करेंगे तो जहाँ जहाँ फार्मूला में a आएगा उधर उधर आ जाएगा x, और जिधर जिधर b आएगा उधर उधर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं तो a - b है तो आ जाएगा x - b की प्लेस पे 3। फिर उसके बाद है a², तो a की प्लेस पे है x तो आ जाएगा x²। फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आ गया x और b की प्लेस पे आ गया 3। फिर है प्लस b², तो प्लस आ गया, और b की प्लेस पे यहाँ पे है 3 तो आ गया 3²। अब इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं x - 3, और यहाँ पे x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। उसके बाद 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, तो 3 टाइम आ गया 9। तो यूँ x³ - 27 की फैक्टराइजेशन से आ गया x - 3 x² + 3x + 9। अब सेकेंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, वो है x² + 6x - 27 x² + 6x - 27। तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं सेकंड वैल्यू की। ठीक है, +6x - 27 + 6x - 27। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। तो वो आ गया -27x²। ठीक है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और बिटवीन में क्या चाहिए, +6x चाहिए। अब हमें ऐसे दो नंबर्स मुख्तलिफ टेबल्स में देखना है कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -27 आ जाए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करने से +6x आ जाए। तो 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, जबकि 3 के टेबल में 27 आता है। अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 = 27 हो जाता है, और अगर हम 9 से 3 को माइनस करें तो 6 भी आ जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसके साथ हमें साइन प्लस का और किसके साथ माइनस का लगाना है। तो हमें बिटवीन वाली वैल्यू को देखना है, और बिटवीन वाली वैल्यू में 6 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए हमें ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन और स्मॉलर वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाना है। तो इस तरह प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 9 3 = 27 तो मल्टीप्लाई वाला आंसर, और 9 - 3 + 6 तो ये बिटवीन वाला आंसर है। ठीक है, तो यूँ बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है,
+9x -3x, तो 9 के साथ प्लस का साइन और 3 के साथ माइनस का साइन, ठीक है। और पहली और आखिरी वैल्यू वैसी की वैसी। अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन लिया, इधर 2 पावर है, एक कॉमन ले लिया, एक बाकी रह गई, उसके बाद +9 आ गया। x हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। इन दोनों में -3 कॉमन लेंगे, ठीक है, और क्योंकि 3 और 7 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, -3 कॉमन लिया, इधर मीनिंग x रह गया। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब 27 से 3 कॉमन लेंगे, 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 9 टाइम 27, तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 9, जिससे जो कॉमन लेंगे उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 27 से 3 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग आ गया 9। अब यहाँ पे देखें x+9 ब्रैकेट के माइनस के इस साइड पे भी x+9 मौजूद है और उस साइड पे भी है, तो x+9 को दोनों से कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x-3, ठीक है। x+9 दोनों से कॉमन हो गया और बाकी आ गया x-3। तो यूँ हमारे पास पहली वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन होगी, ये आंसर, सेकंड वैल्यू की भी होगी ये आंसर। अब थर्ड वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, 2x² - 18 की, 2x² - 18। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखें तो 2 दोनों पे डिवाइड होता है, तो हम 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग रह गया इधर x² - 18 से 2 कॉमन लें तो 18 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम 2, 2 9 टाइम 18, तो 18 से 2 कॉमन लिए तो रिमेनिंग रह गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x के ऊपर स्क्वायर है और जबकि 9 भी किसी वैल्यू का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो a² - b² का होगा, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करें तो आ जाता है a + b × a - b। तो पहले तो हम अपनी इस वैल्यू को a² - b² की फॉर्म में लिखेंगे। x² किसका स्क्वायर है, x का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यूँ ये a² - b² की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए a है तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर है x, फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3, उसके बाद आगे a है तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है x तो आ गया x, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमने पहली वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली, ठीक है, सेकंड वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली और थर्ड वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन हमने फाइंड कर लिया। अब उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो पहली वैल्यू थी हमारी x³ - 27, ठीक है, x³ - 27 और इसकी फैक्टराइजेशन से आंसर आया है x-3 और x² + 3x + 9, x² + 3x + 9। अब सेकंड वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और सेकंड वैल्यू है हमारे पास x² + 6x - 27, x² + 6x - 27। तो इस x² + 6x - 27 की फैक्टराइजेशन से क्या आया है, x + 9 और x - 3, x + 9 एंड x - 3, ठीक है। सेकंड की फैक्टराइजेशन का आंसर लिख दिया। उसके बाद थर्ड वैल्यू है 2x² - 18, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 2x² - 18। तो इसकी फैक्टराइजेशन से 2x² - 18 की फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या आया है, 2 × x + 3 एंड x - 3। तो यूँ हमने अपनी तीनों वैल्यूज़ को जो है वो फैक्टराइज कर लिया और फर्स्ट वैल्यू के ये 2 फैक्टर आए, सेकंड वैल्यू के ये 2 फैक्टर आए और थर्ड वैल्यू के ये फैक्टर्स आए। HCF का मतलब होता है जो सब में वैल्यू कॉमन आ रही हो। तो इन तीनों की फैक्टराइजेशंस में x - 3 ऐसा फैक्टर है जो तीनों में मौजूद है, तो लिहाजा हमारा जो HCF है वो फिर क्या आ गया, x - 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और इन तीनों की हमें अलग-अलग से फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। सबसे पहली वैल्यू को लिखते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो x³ - 2x² + x है, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में x मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों से x को कॉमन लेंगे। यहाँ x³ है, एक पावर कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग x² रह गया, ये माइनस आ गया, 2 आ गया, x की पावर 2 है, एक कॉमन लिया लिहाजा यहाँ पे एक बाकी रहेगी। उसके बाद प्लस ये x हमने कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पे इसकी रिमेनिंग प्लेस पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो x² - 2x + 1 एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लिहाजा इस तरह से एक्स स्क्वायर एक्स और 1 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमें दो ऐसे नंबर्स देखते हैं कि जिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारा एक्स स्क्वायर आ जाए और उन्हीं दो को प्लस करने से या माइनस करने से -2x आ जाए। तो हमें 1 चाहिए, 1 1 ज़ार 1, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करने से। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 ज़ार 1 एक्स स्क्वायर आ जाता है, और अगर हम 1 में 1 को प्लस करें तो हमारे पास -2 आ जाता है, ठीक है। दोनों के साथ साइन अगर हम माइनस के लगाएं तो माइनस माइनस प्लस, और 1 1 ज़ार 1 एक्स स्क्वायर, और दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएं तो -1 -2 प्लस करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे -2। तो इस तरह हमारे पास वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है और प्लस माइनस से जो है बिटवीन वाला आंसर -2 आ जाता है। तो वो नंबर है -1 और -1। तो लिहाजा इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हम लिखेंगे -1x -1x। 1 साथ में नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो इसलिए हम इस वेरिएबल के साथ जो है x वेरिएबल के साथ इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हमने ये दो नंबर ले लिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और -1 -1x -2x बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है। और पहली और आखिरी वैल्यू को हमने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इनमें क्या कॉमन है, ठीक है। और इन दोनों में ये देखें एक्स स्क्वायर है एक्स है, तो दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया, इधर 2 पावर है, एक कॉमन लिया, एक बाकी रहेगी, माइनस ये एक्स इधर कॉमन ले लिया, इसलिए इसकी रिमेनिंग प्लेस पे 1 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए 1 के साथ माइनस लेंगे कॉमन, ठीक है। तो इधर से -1 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग एक्स रह गया, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और नेक्स्ट है 1, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x -1 इस तरफ भी मौजूद है और x -1 माइनस के इस साइड पे भी मौजूद है, तो x -1 दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। x -1 को कॉमन लिया, ठीक है, और बाकी क्या रह गया, इधर से x -1 कॉमन आ गया और इधर रिमेनिंग रह गया x, और फिर ये माइनस है, ठीक है। इधर से ये वैल्यू हमारे पास जो है वो कॉमन आ चुकी हुई है, ठीक है। ये जो वैल्यू है x -1 ये इधर कॉमन आ चुकी हुई है, और रिमेनिंग क्या रह गया हुआ है 1, ठीक है। तो ये हमने बाकी 1 लिख दिया, ठीक है। तो यूँ हमारी पहली जो वैल्यू थी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई और उसकी फैक्टराइजेशन से ये आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब सेकंड वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो ऊपर वाले मेथड को ही हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3x स्क्वायर, और बिटवीन में है +2x। अब हमें दो ऐसे नंबर्स रिक्वायर्ड हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई से 3 आ जाए -3, और उनको प्लस या माइनस करें तो +2 आ जाए। तो अगर हम 3 1 ज़ार 3 करते हैं तो 3 1 ज़ार मल्टीप्लाई करने से इसके साथ अगर हम साइन को बाद में देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करें 3 1 ज़ार 3 आ जाता है, और अगर 3 से 1 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। तो इन्हीं दो नंबर्स को हम यूज़ कर लेंगे, 3x और 1x है, ठीक है। अब 3 के साथ हमें प्लस का साइन लगाना है और 1 के साथ माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि माइनस करने से +2x आना चाहिए। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा +2x। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3x आ जाता है, और इन दोनों को सेपरेट करें तो +2x आ जाता है। प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3x स्क्वायर और 3 - 1 2x है। तो ये वो दो नंबर हमें मिल चुके। पहली और आखिरी वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, इन दोनों में x दोनों में आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। 2 पावर है, एक कॉमन लिया, एक बाकी रहेगी, प्लस ये x कॉमन आ चुके हैं इसलिए ये रिमेनिंग 3 रह गया। इन दोनों में देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, इट मीन्स हम -1 कॉमन ले लेंगे। इधर से माइनस कॉमन लिया, x आ गया, माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और आगे आ गया +3। अब देखें तो x + 3 इन दोनों में मौजूद है, माइनस की इस साइड पे भी माइनस की इस साइड पे भी, तो x + 3 दोनों से कॉमन ले लिया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया x - 1, ठीक है। तो यूँ हमारी सेकंड वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है, फर्स्ट की भी होगी, सेकंड पे। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है x स्क्वायर प्लस 3x - 4, x स्क्वायर प्लस 3x - 4। तो अब उसी मेथड को फॉलो करेंगे जिसको हम ऊपर दोनों में फॉलो किया है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -4x स्क्वायर, और बिटवीन में क्या चाहिए +3x है।
तो अब हमें दो नंबर्स रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस माइनस करने से 3 आए। तो अगर हम 4 1s आर 4 करते हैं तो 4 आ जाता है, और 4 से 1 माइनस करें तो 3 आ जाता है। तो इसलिए हम 4x और 1x है, ये वो दो नंबर ले लेंगे। 4 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे और 1 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो यूँ देखें, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और 4 1s आर 4x स्क्वायर, और प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3x है। तो यही वो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और इनकी सब्ट्रैक्शन से बिटवीन वाला, दरमियान वाला आंसर भी आ जाता है। और पहली और आखिरी वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे तो x दोनों में मौजूद है, x कॉमन ले लिया, इधर x की पावर 2 थी, एक कॉमन आ गई, एक बाकी रह गई, प्लस ये x कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग 4 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो इट मीन्स कि हम -1 कॉमन ले लेंगे। इधर से -1 कॉमन लिया, रिमेनिंग रह गया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अगला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो गया, और आगे क्या है, +4। अब देखें x + 4 माइनस के इस तरफ भी है, माइनस के इस तरफ भी, तो x + 4 को हम कॉमन ले लेंगे, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, x - 1। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 जो है वो अपनी तीनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, और उनके जो आंसर्स आए हैं उनको लिखेंगे। जो हमारी पहली टर्म थी वो थी x³, पहला एक्सप्रेशन था x³ - 2x² + x। तो x³ - 2x² + x, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से जो आंसर आया उसको इसके सामने लिखेंगे, और वो क्या है हमारे पास, x × x - 1 x - 1। तो इसको इसके सामने लिखेंगे x × x - 1 और फिर x - 1। उसके बाद सेकंड वैल्यू थी हमारी x² + 2x - 3, तो इसको फैक्टराइज करके तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² + 2x - 3 = तो इसको फैक्टराइज करने से हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो है x + 3 और x - 1, x + 3 एंड x - 1। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू थी x² + 3x - 4, उसको यहाँ पे लिखेंगे x² + 3x - 4, और x² + 3x - 4 को फैक्टराइज करके फैक्टर्स क्या आए हैं, x + 4 और x - 1। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमारे पास तमाम वैल्यूज़ में जो कॉमन वैल्यू आ रही होती हैं वो हमारा HCF होती हैं। तो इन तीनों टर्म्स में देखें, x - 1 x - 1 x - 1 तीनों वैल्यूज़ में मौजूद है, तो लिहाजा हमारा जो HCF आया वो क्या आ गया, x - 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है और इनकी हमने फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, उसके बाद इनका HCF फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो है 18 × x³ - 9x² + 8x। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टार्ट में 18 है, ठीक है, तो हमें 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 9 टाइम 18, और फिर 9 है तो 3 3 टाइम 9, और फिर 3 के लिए 3 1 टाइम 3। तो हमारे पास 18 की फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, ठीक है। तो यूँ 18 की फैक्टराइजेशन हो गई। अब आगे देखिए तो हमारे पास इन तीनों टर्म्स में x मौजूद है, ठीक है। तो इन तीनों टर्म से हम x को कॉमन ले लेंगे। जब हम इन तीनों टर्म से x कॉमन लेंगे, इधर x³ है तो एक x कॉमन लिया है पावर, तो रिमेनिंग x की पावर 2 रहेगी। उसके बाद -9 और x की पावर 2 है तो हमने एक कॉमन लिया, एक बाकी रह गई। उसके बाद +8 और ये x कॉमन आ चुका हुआ है, रिमेनिंग सिर्फ क्या रह गया, 8, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर लेकर चलते हैं, 2 × 3 × 3 × x। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 8x², ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8x²। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 8x² चाहिए और प्लस माइनस करने से -9x चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 8 का ही टेबल यूज़ करते हैं तो 8 1s आर 8 और 8 में 1 प्लस करें तो 9 आ जाता है, ठीक है। तो यूँ हम -8x और -1x, तो यूँ ये वो दो डिजिट्स लेंगे कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 8 1s आर 8x² आ जाता है, और -8 और -1 -9 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम दरमियान वाली वैल्यू की जगह ये दोनों नंबर्स लिख देंगे और पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 × 3 × 3 × x। अब इन दोनों से देखेंगे कि क्या कॉमन है, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यू से हम पहले कॉमन लेंगे, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से हमने एक्स कॉमन ले लिया, इधर 2 पावर थी, एक कॉमन ली तो एक बाकी रह गई, माइनस एक्स कॉमन आ चुके हैं, रिमेनिंग 8 रह गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा तो हम -1 दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब -1 कॉमन लेंगे इधर रह गया एक्स, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और 1 कॉमन लिया इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, 8 वैसे का वैसे ही आ गया। 2 × 3 × 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x - 8 और x - 8 ये इन दोनों माइनस के इस साइड पे भी मौजूद है और माइनस के उस साइड पे भी मौजूद है। तो x - 8 हमने इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x - 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो पहली वैल्यू की फैक्टराइजेशन आ गई, ठीक है। इस सारी टर्म की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सेकंड जो वैल्यू है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, वो है 24 × x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, तो इसके स्टार्ट में है 24, तो हमें पहले 24 की फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो 2 के टेबल से इसको कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, फिर 12 है तो 2 6 टाइम 12, फिर 6 है तो 2 3 टाइम 6 है, फिर 3 है तो 3 1 टाइम 3। तो क्या आ गया हमारे पास 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 आ गया और 1 टाइम 3 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट में x² है और लास्ट में 2 है, तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x²। अब दो ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने से 2x² आए और उनको प्लस माइनस करने से बिटवीन वाली वैल्यू -3x आए, ठीक है। तो हमारे पास अगर इन्हीं दो नंबर्स को हम देख लेते हैं, 2 1 = 2, 2 और 1 3 हो जाते हैं, तो हम -2x और -1x ये वो दो डिजिट्स ले लेंगे, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2x², और अगर इन दोनों को ऐड करें तो -2 -1 -3 आ जाता है, ठीक है। और पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 × 3। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, इधर 2 पावर है, एक बाकी रह गई, एक हमने कॉमन ले ली, x कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग 2 आ गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा तो हम -1 दोनों में कॉमन ले लेंगे, इधर मीनिंग रह गया x, और जब माइनस कॉमन लिया तो अगला साइन चेंज हो गया, ठीक है, और 1 कॉमन लिया और यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गया। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे देखिए x - 2 और x - 2 ये दोनों में कॉमन है, तो x - 2 एक दफ़ा आ जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई x - 1। तो यूँ हमारे पास दोनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन फाइंड हो गई, ठीक है। सेकंड वैल्यू की भी हमने फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली और फर्स्ट वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली, ठीक है। अब इनके तमाम आंसर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है 18x³ - 9x² + 8x। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 18 × x³ - 9x² + 8x। ये हमारी पहली वैल्यू है, ठीक है। जबकि सेकंड वैल्यू है जो हमारे पास वो है 24x² 24 × x² - 3x + 2 -3x + 2। तो यूँ हमने अपनी दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया जो कि हमारे क्वेश्चन में थी। तो इस ऊपर वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर्स आया है, ठीक है, क्या आंसर्स आए हैं। तो इस सारी की फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास ये आई थी वैल्यू सारी, तो इस सारे को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और क्या आया हुआ है 2 × 3 × 3, उसके बाद है मल्टीप्लाई x, और फिर मल्टीप्लाई x - 8 x - 1, x - 8 एंड x - 1। तो यूँ इस सारी की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये फैक्टर्स आए हैं और सेकंड वैल्यू ये थी और इसकी फैक्टराइजेशन के बाद ये आंसर्स आए हैं। तो इन सब को इसके सामने लिखेंगे और क्या आंसर्स है 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है, उसके बाद इंटू x - 2 है और फिर x - 1 है। तो अब इन सब में देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है सब में, ठीक है। दोनों टर्म्स में HCF = इन दोनों टर्म्स में देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो दोनों में मौजूद हैं, ठीक है। तो यूँ देखें ये 2 दोनों में मौजूद है, उसके बाद ये 3 देखें दोनों में मौजूद है,
ठीक है। और उसके अलावा ये देखें x-1 दोनों में मौजूद है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं है जो कि दोनों में कॉमन आ सके। तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई x-1 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो HCF है वो इक्वल आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6 इंटू x-1। तो यूँ इस वैल्यू को फैक्टराइज़ किया तो ये सारे फैक्टर्स आए, इस वैल्यू को फैक्टराइज़ किया तो ये सारे फैक्टर्स, फिर इन दोनों में जो कॉमन थे वो हमारे पास ये वैल्यूज़ थी और हमारा HCF आ गया 6 इंटू x-1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है और इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है हमने। फर्स्ट वैल्यू है 36 इंटू 3x4 प्लस 5x³ माइनस 2x²। तब यहाँ पे जो नंबर है स्टार्ट में वो है 36 है, तो हमें 36 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो 2 के टेबल से इसको कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया, 16, 2 8 टाइम्स 16, फिर 18 है तो 2 9 टाइम 18, फिर 9 है तो 3 3 टाइम 9, फिर 3 है तो 3 1 टाइम 3। तो यूँ 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास इन सब में x² मौजूद है। तो सब से हम जो है वो x² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस सारी ब्रैकेट से हमने x² कॉमन लिया तो यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया, 3x 4 है, हमने x की पावर 2 बाकी लिया तो 2 बाकी रह गई। ठीक है, टोटल 4 थी, 2 कॉमन ली, 2 बाकी रह गई। उसके बाद प्लस 5 आ गया, x की पावर 3 है, हमने 2 कॉमन लिया है तो रिमेनिंग 1 पावर रहेगी, माइनस 2 आ गया और ये x² कॉमन आ चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अब आगे देखें तो हमारे पास है 2 टाइम 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर x² है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6x² और दरमियान में चाहिए प्लस 5x। अब दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाता है और उन्हीं दो को प्लस माइनस करें तो प्लस 5 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 6 1 6 करें तो 6 1 6 यानी 6 आ जाता है और 6 में से 1 माइनस करें तो 5 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम 6x और 1x, अब 6 के साथ हमें कौन सा साइन लगाना है और 1 के साथ कौन सा लगाना है, हमें प्लस 5 चाहिए माइनस करने से। तो इसलिए 6 के बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन और x के साथ माइनस का साइन। तो इस तरह देखें, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 6 1 6x² और 6 - 1 प्लस 5। तो ये वो दो नंबर्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। और पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लेंगे, 3x² और -2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू हमारी वैसे की वैसे ही आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x²। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो 3 और 6 में से 3 कॉमन है, x² और x में से x कॉमन है, तो इन दोनों से 3x जो है वो हमने कॉमन ले लिया। इधर से 3x कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ चुका है, x की पावर 2 थी, एक बाकी रह गई, एक अब बाहर आ गई और एक बाकी रह गई। उसके बाद प्लस है, प्लस आ गया, 6 में से 3 कॉमन लिए हैं तो 6 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 है, तो बाकी क्या रह गया 2 और x कॉमन आ चुका हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में देखें तो कुछ भी कॉमन ही नज़र आ रहा, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर से -1 कॉमन लिया, इधर मीनिंग रह गया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अगला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब माइनस कॉमन लिया गया तो अगला साइन माइनस था, चेंज होके प्लस आ गया और यहाँ पे आ गया 2। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x²। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो x + 2 माइनस के इस तरफ भी है, माइनस के उस तरफ भी है, तो x + 2 दोनों से कॉमन आ गया और बाकी क्या रह गया हमारे पास 3x - 1, तो 3x - 1 को हमने बाकी लिख दिया। ठीक है, तो यूँ हमारी ये जो पहली वैल्यू थी इसकी फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास ये सारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, तो अब हम सेकंड वैल्यू लिखेंगे और उसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 54 × 27x4 - x, 27x4 - x।
तो इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो नंबर है स्टार्ट में 54, तो 54 की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हो गया, 14 हो गए। तो 2 7 टाइम 14, 27 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 9 टाइम 27, और 9 है तो 3 3 टाइम 9, और फिर 3 है तो 3 1 टाइम 3। ठीक है, तो यूँ 54 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है, 2 और 3 टाइम 3 आ गया है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में हमारे पास x 4 है और यहाँ x है। ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन है दोनों वैल्यूज़ में, तो x हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से। और यहाँ पर मैंने क्या रह गया, 27, x की पावर 4 थी, एक कॉमन आ गई, और रिमेनिंग x की पावर 3 रह गई। फिर माइनस है, माइनस आ गया, और ये x कॉमन आ चुका है, इसलिए यहाँ पे इसकी रिमेनिंग प्लेस पे 1 रह गया। तो यूँ हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम 3 आ गया, मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पे देखें x के ऊपर क्यूब है और साथ में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब के फार्मूला को हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, और क्यूब का फार्मूला हमारे पास इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, उससे पहले हमें अपनी वैल्यू को a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 27x क्यूब को हम a क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और 1 को b क्यूब में। 27 किसका क्यूब का, 3 का। अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है। 27 3 का क्यूब है, x क्यूब x का, तो ये 27x क्यूब 3x होल क्यूब में कन्वर्ट हो गया। फिर माइनस है, माइनस आ गया, और 1 को b क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 का क्यूब आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास a क्यूब मीन्स के 3x होल क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स के 1 क्यूब। अब फार्मूला को ओपन करेंगे तो जिधर जिधर a आएगा उधर उधर 3x लिखेंगे, और जिधर जिधर b है फार्मूला में उधर उधर हम 1 लिखेंगे। अब फार्मूला को ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये पहली तमाम वैल्यूज़ वैसी की वैसी आ जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई x है। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट में है a, तो a की प्लेस पे लिखेंगे 3x, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 1। उसके बाद है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे क्या है 3x है, तो आ गया 3x स्क्वायर। फिर है प्लस ab, तो आ गया प्लस a एंड b, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए है 3x और b को रिप्रेजेंट करने के लिए है 1। फिर है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस आ गया, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1, तो आ गया 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन किया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ओपन हो गया। अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, और यहाँ आ गया 3x माइनस 1, और इधर 3 का स्क्वायर लेंगे 9, और x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर, प्लस 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो आ गया 1। ठीक है, तो यूँ हमारे पास दोनों वैल्यूज़ की जो है वो फैक्टराइजेशन हो गई। इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन से ये आंसर आ गया, और इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन से ये सारा आंसर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, पहली वैल्यू को यहाँ पे लिखना है और उसकी फैक्टराइजेशन आगे लिखेंगे। और पहली वैल्यू हमारे पास है 36 इंटू 3x4 प्लस 5x क्यूब, 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। और इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या आया है, 2 टाइम 2 आया है, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 टाइम 3 है, उसको लिखेंगे। उसके बाद है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम x मल्टीप्लाई x लिख लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर को ब्रेक करके लिख लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर को अगर ब्रेक करें तो x मल्टीप्लाई x का मतलब x स्क्वायर ही होता है, तो इसको x मल्टीप्लाई x लिख लिया। उसके बाद है x प्लस 2 और 3x माइनस 1, x प्लस 2 एंड 3x माइनस 1। ठीक हो गया, तो यूँ हमने हमारी जो पहली वैल्यू थी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे सारी लिख दी। अब जो सेकंड वैल्यू उसकी फैक्टराइजेशन लिखेंगे वो है 54 27x4 माइनस x। तो यूँ हमने सेकंड वैल्यू को
ठीक है, यहाँ पे लिखा और इसके सामने इसकी फैक्टराइजेशन से ये जो सारा आंसर आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। और इस सारे की फैक्टराइजेशन से आंसर आया है 2 और 3 टाइम 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक है, और उसके बाद है मल्टीप्लाई x, और फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई 3x माइनस 1, और उसके बाद है 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यूँ हमने इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड की। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा आंसर आया, और इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन की तो ये सारा आंसर आया। ठीक है, तो अब हम HCF लिखेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों टर्म्स में देखेंगे कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 दोनों में मौजूद है, उसके बाद ये 3 दोनों में मौजूद है, उसके बाद ये वाला 3 भी दोनों में मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ऊपर 2 है, नीचे 3 है। उसके बाद ये x देखें दोनों में मौजूद है, इसको लिख लिया। उसके बाद x 3x-1 दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास क्या नंबर्स आ गए हैं जो कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये वाला 3, फिर मल्टीप्लाई x कॉमन है, फिर मल्टीप्लाई 3x-1 कॉमन है। तो ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 टाइम 6 और 6 3 टाइम 18, और आगे क्या है x, और उसके बाद आगे क्या है 3x-1। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, इनके फैक्टराइजेशन से ये आंसर, और फिर जो दोनों में कॉमन्स थे वो ये आ गया।